हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि यदि आप 2025 में डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। इवन प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाए, जिससे कि हमारा एडमिशन भी हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना होगा और आराम से हम पास कर जाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले अक्सर उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। और पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में खास करके मैं बता रहा हूं कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिया है वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाया, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो भी स्टूडेंट मान लिया 2024 में एडमिशन नहीं ले पाए, तो खास करके जो इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से लेना चाहते हैं, और यह वीडियो बेसिकली सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, या फिर आप अदर स्टेट से हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी बीटी यूपी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी डी फार्मा कोर्स में, तो आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस प्रकार से उसका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहते हैं, कब उसका एग्जाम डेट रहने वाला है, क्या एडमिट कार्ड कब आता है, कौन सा कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और क्या बहुत हार्ड होता है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, और बेसिक सा एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत कम मार्क्स पे भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ऑल इन वन है ना, एक ही वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके बाद आपको किसी प्रकार के और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल पूरे तरीके से डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको रेगुलर धीरे धीरे क्लासेस भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पर एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर कोई कॉलेज वाला आपको बोल रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन हम ले लेंगे, पैसे जमा कर दो, तो याद रखिएगा काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लिए, एडमिशन क्या पैसा जमा कर दिए और उनके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाए, बाद में रोए हैं। कॉलेज वाले पैसा भी नहीं वापस करते हैं, साल भी बर्बाद होता है। इसलिए अभी नया समय है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो अभी आपके पास सही समय है सही रास्ते पर चलने का, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। पहला ही एकदम से लाइन है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, पिछले 2 साल से बंद हो चुका है। अदर स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन होता है प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, अब सर फिर कौन सा फॉर्म भरें? तो यूपी पॉलिटेक्निक, कौन सा? यूपी पॉलिटेक्निक का आपको फॉर्म भरना है। अब यूपी पॉलिटेक्निक में भी कई सारे ग्रुप हैं सर, तो आपको ग्रुप ई का फॉर्म भरना है। कौन सा? ग्रुप ई का फॉर्म भरना है। सर ये फॉर्म कब आएगा? आ चुका है। कहां आएगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है ना, कोई भी सर्च इंजन पर जा सकते हैं। बेसिकली मैं गूगल यूज करता हूं तो आपको भी गूगल ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गूगल पर ही देखते हैं। तो आपको गूगल में जा करके कुछ नहीं सर्च करना है, यहां लिखना है JEE कप, है ना, JEECUP, जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। जब आप जेई कप को सर्च करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, एक सेकेंड टेक वन, हाँ ठीक है, जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर हर एक अपडेट आपको मिलने वाला है जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन वॉचर जारी किया गया है, और उससे भी पहले आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में पढ़िए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर UPJEE पॉलिटेक्निक एंड UPJEE पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एग्जामिनेशन 2025 हैज बीन स्टार्टेड। हमको पहले वाले से मतलब है यूपी पॉलिटेक्निक, है ना। यूपी पॉलिटेक्निक में ही बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, लेकिन हमें किस ग्रुप पर फोकस करना है? ग्रुप ई पर। ग्रुप ई का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है बेसिकली वो डी फार्मा के लिए स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, सारी चीजों को डिस्कशन में देखना है, कंप्लीट देखना है, तो आपको इंफॉर्मेशन वॉचर वाले सेक्शन में जाना है। यहां दिख रहा होगा, और इंफॉर्मेशन वॉचर वाले
सर्च सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ है, इसे मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसी पीडीएफ को मैं डिटेल में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पीडीएफ काफ़ी लंबा पेज का डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, अब स्क्रीन पर आ जाइए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यूपी पॉलिटेक्निक का जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट से भराया जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। इसके बिना आप डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। मतलब नहीं तो मतलब नहीं, क्योंकि मुझे जानबूझकर इतना बोलना पड़ रहा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज वाले की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। वो कॉलेज वाले को पैसे पहले दे देते हैं। नहीं, जो सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। करना क्या है, यूपी पॉलिटेक्निक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यूपी पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताया जेई कप, उस पर जाना है, ये वॉचर को डाउनलोड करना है। अगर नहीं भी डाउनलोड करेंगे, यहां से सारी जानकारी ले लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो परीक्षा प्रवेश 2025 ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसे एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, वो प्रारंभ हो रहा है कब से? प्रारंभ हो रहा है कब से? 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक। समझ रहे हो, 15 तारीख से ही शुरू हो चुका है, 15 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल, चौथा महीना मतलब अप्रैल होता है, 30 अप्रैल 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे सर? तो वही जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए, यही जेई कप का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इसमें यहाँ पर इस फ्रंट पेज में जाएंगे तो आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2025, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, 300 रुपये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का लगता है। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आई एग्री यहाँ कर दीजिएगा और आई एग्री करने के बाद आपको सारी चीज़ें डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा। जो भी चीज़ें भरनी है आपको 1 बाय 1 प्रोसेस आगे बढ़ाते चलना है। अगर खुद से नहीं कर पाएंगे तो कैफ़े वाले भैया के पास जाकर करवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले और भी जानकारी है, उसको भी सुनिए, उसके बाद जाकर के इस वीडियो को कट कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है सर? कौन सा ग्रुप? मैंने बताया ना, इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बेसिकली मैं यहाँ पर पहले इसमें आ जाता हूँ। हाँ, अलग अलग ग्रुप दिख रहा होगा, जो कि आपका परीक्षा प्रारंभ कब हुआ है? 15 जनवरी। कब तक भर पाएंगे? 30 अप्रैल तक। वेरी गुड। आवेदन पत्र में सुधार कब करवा पाएंगे? अगर किसी प्रकार की गलती हो गई तो 1 मई से लेकर के 6 मई 5 दिन का आपका करेक्शन का डेट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती करने की गुंजाइश ही नहीं। ध्यान से सुन के सब कुछ देख के तभी लॉक करना है, ठीक है। और आपका परीक्षा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको 14 मई को आपको दे दिया जाएगा। 14/5/2025 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। और एडमिट कार्ड मिलने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, परीक्षाओं का आयोजन यानी तिथि। तो अलग अलग ग्रुप, तो यहाँ देखो ग्रुप ए लिखा हुआ है, ग्रुप ई लिखा हुआ है और बहुत सारे बी सी डी ई एफ। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप ए में भीड़ होता है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी पॉलिटेक्निक वाले कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले, वो सब ग्रुप ए में आते हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, ये सब ग्रुप ए में आता है। लेकिन जो ग्रुप ई है स्पेशली डी फार्मा के लिए है और एग्जाम ऑनलाइन होता है। एग्जाम ऑनलाइन होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा, सुनिए। ग्रुप ई का एग्जाम कब होगा? 20/5/2025। 20/5 मतलब क्या हुआ? अप्रैल मई, यानी 20 मई से लेकर के 28 मई के बीच में आपका एग्जाम रहने वाला है ना। अलग अलग शिफ्ट वाइज होता है। तो आपका जो एग्जाम है 20 मई से 28 मई, उसमें भी बता रहा हूं कि पहले ग्रुप ए वालों का एग्जाम होता है स्टार्टिंग के 3 डेज, यानी 20, 21, 22। आप मान सकते हैं कि 22 तक आपका ग्रुप ए वालों का हो जाएगा। तो 23, 24 या तो 25 मई को आपका पढ़ने वाला है एग्जाम, है ना। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अभी से भी, बहुत ज़्यादा समय है, आराम से कर सकते हैं। अब परीक्षा फल कब आएगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, रिजल्ट आने से पहले आंसर की आता है। आंसर की कहने का मतलब हुआ कि आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था ऑनलाइन, तो आपने किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, वो ऑप्शन कौन सा था, नहीं था, वो सब करेक्ट, मतलब देखने के लिए आपको 2/6 यानी 2 जून से 4 जून तक आप आंसर की अवेलेबल कर दी जाएगी। आप अपना चेक कर पाएंगे कि आप कौन सा आंसर सही किए थे, कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और 10 जून को ऑफिशियली जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद आपकी काउंसिलिंग होगी। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज का नाम डालेंगे और रिजल्ट में आपका रैंक आएगा और उस रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा।
और उस कॉलेज में जाकर के तब जाकर के वेरिफिकेशन कराकर एडमिशन लेना है और 31 अगस्त 2025 से आपका सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस साल पूरे समय से सारी चीज़ें आ गई हैं, स्टार्टिंग में ही, शुरू से ही लेट नहीं किया गया है, तो उम्मीद है कि इस साल पूरे सारी चीज़ें समय पर होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो डिटेल्स था, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक, और आपका इसमें जो एडमिट कार्ड 14 तारीख को आ जाएगा, 14 मई को। एग्ज़ाम आपका 20 मई से 28 मई तक हो जाएगा और रिजल्ट आपका 10 जून को आने का संभावना है, और बाकी सेशन 31 अगस्त से आपका शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जो ग्रुप ई की तैयारी, क्योंकि आप जो स्टूडेंट हैं वो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं या डी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको ग्रुप ई का फॉर्म भरना है। अब ग्रुप ई में भी 2 प्रकार होता है, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली एकदम स्क्रीन पर निगाहें गड़ा कर रखिएगा, हर एक नॉलेज दे दूंगा यहीं पर। ठीक है, मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लिया हूं। ठीक है, अब 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, यूपी पॉलीटेक्निक, यूपी पॉलीटेक्निक है ना, यूपी पॉलीटेक्निक की बात कर रहे हैं, है ना, यूपी पॉलीटेक्निक 2025। और उसमें से भी कौन सा बताइए, ग्रुप ई। ग्रुप ई में किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो डी फार्मा का स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम है। किस चीज़ का एग्जाम है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश। अदर स्टेट के बच्चे क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को आप दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो ग्रुप ई है, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ग्रुप ई का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये कितने, ग्रुप ई भी 2 सब कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन कौन सा बताइए, तो ग्रुप ई का 2 सब कैटेगरी है। एक है ग्रुप E1, क्या है, ग्रुप E1, और दूसरा सब कैटेगरी क्या है, ग्रुप E2, क्या है, ग्रुप E2। ध्यान रखिएगा, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। सर E1 E2 क्या है, तो देखिए आप क्लास 12th जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम है तभी आप फिलअप कर पाएंगे जब आप क्लास 12th साइंस बैकग्राउंड से हैं। अब साइंस में 2 स्ट्रीम आता है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होंगे या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होंगे। तो 12th में जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, मोस्टली स्टूडेंट तो यही करते हैं डी फार्मा बायोलॉजी वाले, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो ग्रुप E1 का फॉर्म फिलअप करना है, तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएगा। और यदि आप ग्रुप E2 से हैं, ग्रुप E2 कहने का मतलब हुआ कि आप यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, यानी कि आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आपको ग्रुप E2 से फॉर्म फिल करना है। समझ गए क्या बोल रहा हूं। E1 में कौन आएंगे, जिनका क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, उनको ग्रुप E1 का फॉर्म भरना है। जबकि जो बच्चे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे 12th में, उनको ग्रुप E2 से फॉर्म फिल करना है। गुड, अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे सर। तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है, और नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आप सारा क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज कितने पे मिलता है तो वो अलग किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज कितने पे मिलता है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज कितने पे मिलता है, एडेड कॉलेज कितने पे मिलता है। अब ये पहले ये देख लेते हैं कि टोटल जो 100 क्वेश्चन है उसका क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से है। तो ग्रुप E1 में भी 100 क्वेश्चन, ग्रुप E2 में भी 100 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है आपका, अगर फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स का इसमें भी 25 क्वेश्चन आता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन लेवल 11-12 है ना, 11-12 में जो आपने पढ़ा है वो रहता है। ठीक है, और केमिस्ट्री तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन। और आपका बायोलॉजी की बात करें तो 50 क्वेश्चन का मतलब रहता है वेटेज, 25 बॉटनी, 25 जूलॉजी, और इसमें 50 मैथ रहता है, इसमें 50, ध्यान रखना, बस मैथ रहता है। यही तो अंतर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहता है, बस मैथ अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। और जिसको सरकारी कॉलेज चाहिए उसको ये 400 में कम से कम 250 प्लस लाना होगा, 250 प्लस मार्क्स लाना होगा, यानी कि आपको 60 से 70 क्वेश्चन सही करना होगा 100 गो में। जिनको गवर्नमेंट एडेड चाहिए, उन एडेड के लिए भी लगभग वही कट ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज ज़्यादा है नहीं उत्तर प्रदेश में, 4 कॉलेज ही बेसिकली हैं जो कि आपको लड़का और लड़की दोनों को प्रेफरेंस देता है। लड़की का सिर्फ देख लिया जाए तो 6 कॉलेज है, तो ओवरऑल ज़्यादा सीट नहीं है, 250 से 300 सीट है, उसी सीट में आपको फाइट करना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है ना, 400 में 250 या 300 नंबर ला देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन प्राइवेट में चाहिए तो आपका अगर 50-60 से ज़्यादा नंबर आ गया, अगर जो कम से कम बायोलॉजी वाला सेक्शन भी आप मजबूत कर लिए, सिर्फ बायोलॉजी वाला सेक्शन,
तो काम बन जाएगा आपका, या तो तुक्का भी सही से मार के आ गए, यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। पढ़ाने के लिए हम हैं, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का कंप्लीट डिटेल। अब सर तैयारी कैसे करेंगे इन सब चीज़ों का, तो तैयारी के लिए आपके लिए जो आप लोग का बहुत डिमांड आ रहा था, बहुत कमेंट आ रहा था, तो इसके लिए आपका लिए जो न्यू बैच है 1 फरवरी से स्टार्ट किया जा रहा है उदित फार्मेसी के ऐप पर। जितने भी स्टूडेंट डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 में फाइट करने वाले हैं उनके लिए न्यू बैच ओपन हो चुका है, न्यू बैच आ चुका है हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पे, जिसमें लाइव क्लासेस डेली 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आपको क्या क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, है ना। मैथ का लाइव क्लास नहीं होगा, मैथ का सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा पूरे सिलेबस का, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट मैथ के होते हैं, है ना। तो मैथ का सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाकी सारे सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास भी 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। और डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से वहां पर मैं पढ़ाऊंगा और भी अलग अलग सेपरेट टीचर, जैसे फिजिक्स के अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री के अलग टीचर हैं, बॉटनी, जूलॉजी, 4 टीचर मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। ई बुक PDF नोट्स क्लास का मिलता है, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस का आपको पूरा तरीके से कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम का प्राइस मात्र अभी 699 नहीं बल्कि 499 रुपये है। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और 1 फरवरी से अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। बाकी अभी आप वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। बाकी ऐप से संबंधित किसी प्रकार का समस्या हो जाए, कोर्सेज ज्वाइन करने में समस्या हो जाए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प कर देगी। बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि अगला वीडियो इस टॉपिक पर हो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए परफेक्ट, या फिर एडेड कॉलेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, तो अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिथिलेश ऑफिशियल, आप वहां से भी हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। मोर देन 8000 प्लस फार्मेसी के स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है, वहां पर भी मैं अलग अलग रील्स के माध्यम से आपको अपडेटेड रखने का कोशिश करता हूं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।